नमस्कार दोस्तों और साथियों। यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे और यूपी पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे सभी साथियों के लिए अनऑफिशियल जानकारी निकल कर आ रही है कि यूपी पुलिस भर्ती के कभी भी सन 2023 में कभी भी फॉर्म आ सकते हैं, चाहे वर्तमान में चल रहे महीना या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ कभी भी आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे साथी यूपी पुलिस का सपना देख रहे हैं और वर्दी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए तैयारी के लिए कितना समय या कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको कितनी पढ़ाई या कितने मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली है। जी हाँ साथियों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फॉर्म फिल सभी करते हैं और सभी एग्ज़ाम देने जाते हैं, और बहुत से साथी ऐसे हैं जो अभी तैयारी छोड़ चुके हैं किसी कारणवश, क्योंकि लंबे समय से यूपी पुलिस की भर्ती आई नहीं है। उन ख़ास तौर से उन साथियों के लिए है जिनके लिए जो 49,500 प्लस वाली भर्ती थी, उस समय उनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया था और किसी वजह से फ़िज़िकल में या मेडिकल में या फिर मेरिट में निकल गए थे, चाहे वो फाइनल मेरिट ही क्यों ना रही हो। तो यूपी पुलिस की भर्ती के लिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि अपना सिलेबस को जानना ज़रूरी है। जो अपना सिलेबस है यूपी पुलिस का, उसमें 4 सेशन में उसे रखा गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर दूँ क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। यूपी पुलिस में सिलेबस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हिंदी, क्योंकि सभी लोग, हम सभी साथी कैंडिडेट्स एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन एसएससी में जो सीजी एसएससी एमटीएस है, 10+2 है, ज़्यादा मैक्सिमम सभी इसी की तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें हिंदी नहीं होता है। लेकिन यूपी पुलिस में हिंदी होता है। जो सभी साथी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे अगर यूपी पुलिस में आना चाहते हैं, वर्दी का सपना अगर उनका भी है, तो आपको हिंदी की तैयारी करनी होगी। हिंदी की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 2 बार अपना सिलेबस पूरा करना होगा। एक बार किसी टीचर के माध्यम से, कोशिश करें कि आप ऑफलाइन टीचर के माध्यम से करें, क्योंकि वहाँ पर आप अपने डाउट्स ज़्यादा बेहतर अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। उसमें हेल्प ये हो जाती है कि मान लो कई बार हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, तो कोई हमारा साथी है, जो क्लास होती है उसमें कोई ना कोई साथी क्वेश्चन पूछता है। जब टीचर के सामने कोई क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, तो टीचर भी उसका ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ जवाब दे पाता है। तो जितने भी हमारे साथी हैं, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी के पोर्शन को इम्पोर्टेंट लेकर चलें, क्योंकि हिंदी के पोर्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये स्पेशल है हिंदी के लिए। और इसी के साथ आप अपनी जो तैयारी है, एक बार ऑफलाइन टीचर के माध्यम से या जैसे भी आपको अच्छा लगे, और एक बार आपको खुद इस तरह से करनी होगी कि ऑफलाइन में जो प्रैक्टिस बैच की तरह, लेकिन ये करनी होगी क्लास में ही, क्योंकि जब हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो और मैक्सिमम क्लियर डाउट करने के लिए क्लास ज्वाइन करना ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि बहुत नॉर्मल सवाल आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कैंडिडेट का क्लियर नहीं होता है, यानी कि हर कैंडिडेट की समझ में नहीं आता है। समझ में आने से मतलब है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है हमेशा मैथमेटिक्स में, वो कुछ इस तरह से होती है कि उसे अच्छी तरह से समझने के लिए या तो उसकी जिसने अच्छी प्रैक्टिस की होगी वो समझ सकता है, या फिर जिसका सब्जेक्ट मैथ रहा होगा वही समझ सकता है। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं सभी साथी, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वे अपने मैथमेटिक्स को एक बार ज़रूर ऑफलाइन टीचर से ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन ऑफलाइन में आपको प्रेफर करूँगा कि आप ऑफलाइन ही करें। और इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं, जिनका मैथ कमज़ोर है वे प्रैक्टिस सेट लगाएं, और जिनका मैथ अच्छा है वो अपनी कोई अच्छी लेवल की बुक ले लें, जिससे कि और मैथ के सवालों को सुधारा जा सके। क्योंकि मेरिट हमेशा एंड पॉइंट पर ही बनते हैं, यानी कि अगर आप मैथ के सबसे कम सवाल माने जाते हैं यूपी पुलिस में आते हैं। अभी जो लास्ट टाइम हुआ था जो यूपी पुलिस का पेपर, उसमें लगभग 20 क्वेश्चंस ही आए थे। हालांकि सिलेबस में 38 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैथ के रखे जाते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चंस ही आए थे। तो 20 क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। और ज़्यादातर जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स थे, वो उनके 10 to 12 to 15 जो अच्छे कैंडिडेट थे, वे 17 और 18 तक पहुँचे थे। तो मैथमेटिक्स भी ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा फिर आता है हमारा सेशन जो इससे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि हर कोई इस पोर्शन को सॉल्व करने के एलिजिबल होता है। वो है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है यूपी पुलिस भर्ती में जिसमें लगभग सभी कैंडिडेट इसे क्लियर करते हैं और अच्छे से अच्छे इसमें मार्क्स लाते हैं। तो इसका एक बड़ा पोर्शन रहता है। हालांकि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ यूपी पुलिस इसमें 37 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम देखा गया था कि इसमें 57 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यूपी पुलिस में आए थे।
तो 55 57 इस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन रहे थे। तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें ये मान लीजिए कि एक बड़ा पोर्शन है जो यूपी पुलिस भर्ती में सबसे बड़ा पोर्शन है वो जो रीजनिंग का ही है। तो रीजनिंग के कई तरीके हैं, रीजनिंग आप अपनी बुक से कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा कि आप एक बार कहीं भी ऑफलाइन क्लास में जा कर के यूपी पुलिस की रीजनिंग ज़रूर क्लियर करें, जो भी सब्जेक्ट वाइज है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरीके की। और इसी के साथ सबसे बाद में आता है हमारा जो सबसे हार्ड पोर्शन होता है यूपी पुलिस भर्ती के लिए, वो है हमारा जीएस। क्योंकि जीएस से इस तरह से हार्ड हो जाता है, क्योंकि अब पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन उस समय टाइम टू टाइम कई बार याद नहीं आती चीज़, या कई बार हमने उस चीज़ को इस तरह से नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो कई बार हम कन्फ्यूजन में क्वेश्चन को सही या गलत कर देते हैं, क्योंकि बाय ऑप्शन होते हैं, कई बार सही भर जाते हैं, कई बार गलत, लेकिन हम कई बार क्लियर नहीं होते हैं। तो अगर जैसे अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस ऑफ द यूपी पुलिस, इसमें 37 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जीएस के रहने वाले होते हैं। लेकिन अगर आपको ये यूपी पुलिस भर्ती में क्वालिफाई करना है तो आपको 20+ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जीएस के क्लियर करने होंगे। तो जितने भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी करने का एक ही मैं बताऊंगा कि आप अपने कहीं भी ऑफ़लाइन क्लास में जाएं, या ऑनलाइन कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि ऑफ़लाइन से ज़्यादा रूटीन अच्छा बनता है, मेरा मानना है। तो आप अपनी तैयारी को इस तरह से करें, और साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनके प्रैक्टिस सेट हैंड टू हैंड लगाते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही हैं अपना हमारे सिलेबस को क्लियर करते हैं कि हमने जो सिलेबस पढ़ा है वो वास्तव में आने वाले एग्ज़ाम में हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाला है, या हमारे माइंड में वो कितना सेट है। तो आप पढ़ लेते हैं वो अच्छी बात है, आपने पढ़ाई की है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है तो ये सबसे अच्छी बात रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही हैं जो अंदर का डर निकालते हैं। और कोशिश करें कि जो प्रैक्टिस सेट है वो अपने क्लास टीचर के थ्रू, जो आप जहां आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और वहां पर क्लास का जो जिससे कि अपना स्कोर पता लग सके, हम अब जो अपने साथ के कैंडिडेट्स हैं उनमें कहां पर स्कोर कर रहे हैं। और कभी भी ये ना सोचें कि अगर हमारा स्कोर अच्छा आ रहा है तो उसे ढील में ना बरतें, ठीक है, उससे और बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये सबसे ज़्यादा शानदार तरीका रहेगा। मेरा मानना है कि आप जहाँ भी हैं अपनी क्लास लेते रहें, कंटिन्यूसली लेते रहें, हल्के हल्के लेते रहें, एक वन बाय वन क्लास ले सकें। बहुत से साथी ऐसे हैं जो बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं या फिर बाहर नौकरी भी कर रहे हैं, तो आप वन बाय वन सब्जेक्ट आप तैयारी कर सकते हैं। 1 से 2 सब्जेक्ट एक बार में ले लीजिए, और उसके बाद जब, क्योंकि 1 से 2 महीने 3 महीने में आप सिलेबस पूरा कर लेते हैं। आज के टाइम पर इस तरह से सिलेबस को डिवाइड किया गया है, तो आप तैयारी कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यूसली लगाते रहें। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाएं, मैं यहाँ हर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके दिखाऊंगा, साथ ही उसके साथ उससे जुड़े अनेक क्वेश्चंस आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।